तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों में फैला कोरोना। कुंडली बॉर्डर पर 2 किसानों की कोरोना से हो गई है मौत, भाजपा की बढ़ गई मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस के विरोध में उतरे बाबा रामदेव, कहा कांग्रेस पार्टी है हिंदुत्व विरोधी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल को लेकर अमेरिका ने तुर्की के राष्ट्रपति पर लगाया यहूदी विरोधी होने का आरोप। तुर्की बोला हम हैं फिलिस्तीनियों के साथ, इजराइल पर करेंगे हमला, रोक सके तो रोक ले अमेरिका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेता ने भाजपा के केंद्रीय मंत्री को कुरियर किया गौमूत्र, कहा अब आपको नहीं है कोरोना वैक्सीन की जरूरत, गौमूत्र पीकर हो जाओगे आप ठीक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पीएम केयर फंड को लेकर बुरी तरह से फंसे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम केयर फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, पीएम केयर फंड के पैसे का मांगा है देश की जनता ने, मोदी से जवाब बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के 4 नेताओं पर दर्ज कराया केस, अब भाजपा के 4 नेताओं को होगी जेल, कांग्रेस ने किया है दावा। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों में फैला कोरोना, 2 किसानों की कोरोना वायरस से मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि देर रात 2 किसानों की मौत हो गई है, जिसमें से एक किसान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दरअसल आपको बता दें कि दोस्तों बलवीर सिंह नाम के किसान जो पटियाला का रहने वाला था, उसकी तबीयत खराब होने से देर रात मौत हो गई है, लेकिन उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लुधियाना के रहने वाले महेंद्र सिंह नाम के किसान की हृदय गति रुकने से मौत हो गई, लेकिन इसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद किसानों में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने अब मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन को खत्म करने और इसे बदनाम करने के लिए किसानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मोदी सरकार ला रही है। किसानों ने कहा है कि अभी तक हमारे किसान आंदोलन में 400 किसानों शहीद हो चुके हैं, लेकिन किसी भी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। किसानों ने कहा कि ये मोदी सरकार की चाल है कि कैसे न कैसे इस आंदोलन को बदनाम किया जाए और गाँव में दहशत का माहौल बनाया जाए, जिससे कि किसान आंदोलन खत्म हो जाए। तो किसानों ने ये गंभीर आरोप भाजपा सरकार पर लगाए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस के विरोध में उतरे बाबा रामदेव, कहा कांग्रेस कर रही है हिंदुओं को बदनाम। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि योग गुरु बाबा रामदेव कांग्रेस के विरोध में उतर गए हैं और योग गुरु बाबा रामदेव ने गंभीर आरोप लगाया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि कांग्रेस हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रही है। बाबा रामदेव ने कहा कि टूल किट के जरिए कुंभ मेला और हिंदुत्व को बदनाम करना एक राजनीतिक और सांस्कृतिक साजिश कांग्रेस पार्टी की है और ये एक अपराध है। आगे योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग बिल्कुल भी कांग्रेस का समर्थन ना करें और वह लगातार कांग्रेस का विरोध करें, क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं को अपमानित करना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि आगे बाबा रामदेव ने बॉयकॉट करने की कांग्रेस को लोगों से अपील की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बड़ा ऐलान और बड़ा विरोध अब किया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को लेकर अमेरिका बोला तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान है यहूदी विरोधी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के यहूदी लोगों पर हाल ही में दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की है और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को अमेरिका ने यहूदी विरोधी बताया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक बयान जारी कर कहा है कि हम राष्ट्रपति एर्दोगान और तुर्की के अन्य नेताओं से अपील करते हैं कि वे भड़काऊ बयान से परहेज करें, जिससे हिंसा भड़क सकती है। आगे उन्होंने कहा कि हम तुर्की से आह्वान करते हैं कि वो संघर्ष विराम खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करे। भाई आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की यहूदी विरोधी है, इसलिए वह फिलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि तुर्की ने अमेरिका के इन आरोपों को ठुकराया और तुर्की ने साफ कह दिया है कि हम फिलिस्तीनियों का साथ करेंगे और किसी भी कीमत पर फिलिस्तीनियों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी अपडेट आई
दोस्तों कि तुर्की अब खुलकर फिलिस्तीनियों के समर्थन में आ गया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता ने भाजपा के सांसदों को कोरियर किया गौमूत्र, कहा अब नहीं है आपको वैक्सीन की जरूरत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गौमूत्र पीने के बयान पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार इसको लेकर भाजपा को निशाने पर ले रही है। इसी कड़ी में आज पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन सिंह को गौमूत्र की शीशी कोरियर की है। साथ ही एक पत्र भी लिखा है जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा है कि क्या धार्मिक भावनाओं के आधार पर देश और राज्य की जनता को गुमराह करने की भाजपा द्वारा कोशिश की जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा है कि अब मैंने भाजपा नेता को गौमूत्र कोरियर कर दिया है और अब इन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि भोपाल से भाजपा सांसद और कई बीजेपी के विधायकों ने दावा किया था कि गाय का गौमूत्र पीने से किसी भी कीमत पर कोरोना नहीं होगा और कोरोना खत्म हो जाएगा। इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के नेता पीसी शर्मा ने जो है गौमूत्र को कोरियर भाजपा नेताओं को कर दिया है और कहा कि अब इन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि गौमूत्र पीते ही ये ठीक हो जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, चक्रवात तूफान में जान गंवाने वाले परिवार को दिए जाएंगे 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की मिलेगी सहायता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात तूफान के नुकसान का जायजा लेने के लिए बुधवार गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दीव के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि चक्रवात तूफान में जान गंवाने वाले परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और चक्रवात तूफान ताउते में जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान आज कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल पर कब्जे की तैयारी में चीन, अब हिमालय राष्ट्र के दौलत जिले पर चीन ने किया कब्जा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन ने अपने पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं के साथ साथ हिमालय राष्ट्र के दौलखा जिले में सीमा के खंभों को गायब कर दिया है और यहां पर कब्जा कर लिया है। ये बढ़ते चीनी जुझारूपन और बीजिंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पूर्ण अवहेलना का एक उदाहरण है। भाई आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर के महीने में चीन ने नेपाल की सीमा पर कब्जा कर लिया था और नेपाल की सीमा के एक सुदूर जिले हुमला में 11 इमारतों का निर्माण किया था। हालांकि नेपाल ने हुमला पर क्षेत्र का दावा किया, लेकिन चीन ने इससे इनकार कर दिया। इस घटना ने सीमा पर तनाव बढ़ा दिया, जिस कारण से नेपाल में चीनी दूतावास के बाहर व्यापक विरोध भी हुआ था, जिसमें लोगों ने चीनी विस्तारवाद बंद करो के नारे लगाए थे। वहीं आपको बता दें कि चीन ने अब इन क्षेत्रों में इमारतों का निर्माण कर दिया है, जिसके बाद मोदी, अमित शाह सहित चीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि नेपाल भारत का भी लगातार विरोध कर रहा है और नेपाल ने भारत पर भी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था और जो है नेपाल की संसद ने एक प्रस्ताव भी पास किया था जिसमें भारत से जमीन वापस लेने का दावा किया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पीएम केयर फंड को लेकर मोदी, अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने डाली याचिका और मांगा है भाजपा से पीएम केयर फंड का हिसाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पीएम केयर फंड के पैसे को लेकर मोदी, अमित शाह को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पीएम केयर फंड की रकम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और पीएम केयर फंड के पैसे का हिसाब जनता ने मोदी, अमित शाह से मांगा है। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पीएम केयर फंड की वर्तमान स्थिति व कोविड-19 राहत व अन्य परियोजनाओं के लिए इससे किए गए राशि के आवंटन की जानकारी लोगों ने मांगी है। साथ ही याचिका में केंद्र सरकार से पीएम केयर फंड के संबंध के बारे में जानकारी मांगी गई है। लोगों ने कहा है कि मोदी सरकार बताए कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कितना पैसे से मोदी सरकार ने कौन सी चीज कोरोना संकट में खरीदी है। मोदी सरकार देश की जनता को बताए तो भाजपा बुरी तरह से घिर गई है पीएम केयर फंड को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी के बाद शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में राज्यपाल हटाने की मांग। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की थी।
इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब ममता बनर्जी के साथ शिवसेना पार्टी खड़ी हो गई है और शिवसेना ने भी बुधवार को मांग की है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ को पद से तुरंत हटाया जाए। भाई आपको बता दें कि शिवसेना ने आरोप लगाया है कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के हालात पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी को लेकर राज्यपाल को तत्काल हटाया जाए, क्योंकि राज्यपाल भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब ममता बनर्जी बुरी तरह से फंसती नजर नहीं आ रही हैं और राज्यपाल को अब हटाने के मन में ममता बनर्जी हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस ने किया ऐलान, किसी भी कीमत पर भाजपा नेताओं को नहीं छोड़ा जाएगा, इन्हें डाला जाएगा जेल में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि टूल किट मामले को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को भाजपा पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा के फर्जी प्रबंधों की ये जालसाजी सफल नहीं होगी तथा ये कोरोना महामारी के समय सरकार की विफलता से ध्यान भटकाने की कोशिश भर है। सुरजेवाला ने दावा किया है कि फर्जी टूल किट तैयार करने की जालसाजी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री वीएस संतोष और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तथा प्रवक्ता संबित पात्रा को जेल जाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जालसाजी और इसका उपयोग एजेंडा सेट करने के लिए किया गया है। हकीकत यह है कि इस मामले में संबित पात्रा को तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब कांग्रेस पार्टी ने भाजपा नेताओं को जेल में डालने की कर दी है मांग। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश किया जा रही प्रवासी मजदूरों को दिए जाएंगे 1000 रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना और लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रवासी मजदूर और कामगारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि प्रत्येक श्रमिक प्रवासी मजदूर और कामगार मजदूर को 1000 रुपये प्रत्येक महीना भरण पोषण भत्ते के रूप में दिया जाएगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को आदेश भी जारी कर दिया है, जो सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर योगी सरकार की तरफ से किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर तो मनीष सिसोदिया ने लगाया आरोप, मोदी ने विदेश में अपनी इमेज चमकाने के लिए देश के बच्चों को मार डाला, नहीं लगाई कोरोना वैक्सीन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार द्वारा कोरोना प्रतिबंध को लेकर की जा रही लापरवाही की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार देश में महामारी के प्रबंध के बजाय विदेशों में अपनी इमेज चमकाने के साथ साथ ओछी राजनीति कर रही है। सिसोदिया ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कोरोना प्रबंधन को लेकर की जा रही लापरवाही की जबरदस्त भर्त्सना की है। साथ ही केंद्र पर देश में महामारी के प्रबंध के बजाय विदेशों में अपनी इमेज चमकाने में लगे रहने और घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए केंद्र सरकार से अलर्ट रहने की अपील की, तो केंद्र में बैठी भाजपा ने अलर्ट होने और सावधानी बरतने के बजाय घटिया राजनीति शुरू कर दी। केजरीवाल ने कहा है कि सिसोदिया ने कहा है कि केजरीवाल ने 2 चीज़ों की बात कही थी कि सिंगापुर के स्टैंड और बच्चों की, लेकिन बैठी केंद्र की मोदी सरकार ने इस पर गलत प्रतिक्रिया दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, बड़ा हमला मनीष सिसोदिया ने बोला है।